खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुतालबात आपके मोटे मोटे 4-5 मुतालबात क्या हैं? असदुल्ला भाई बहुत शुक्रिया, और मीडिया ने जो साथ दिया और मीडिया का भी शुक्रिया। हमारा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में जो सैलाब की वजह से मेरी जो किसान सिंध, पंजाब, KPK का, हमारे चारों सूबों के किसान इधर मौजूद हैं, तो हमारी 60 से 70% ज़मीनें जो हैं वो सैलाब की वजह से तबाह हो गई हैं। जो अगली गंदम की फसल है वो हम काश्त नहीं कर सकते। अब जब जो बाकी हमारी ज़मीन बची है उसका बिजली का बिल, अभी मेरे 4 एकड़ के किसान को 4 लाख रुपए बिल आया है। 1,80,000 बिल है, 2,20,000 रुपए उस पर टैक्सेस हैं, तो 4 लाख रुपए का बिल भर के 4 एकड़ का। ये जिसको 4 लाख का बिल आया उसकी ज़मीन कितनी है? 4 एकड़। 4 एकड़? जी 4 एकड़। अच्छा, तो जिसके पास गलती से अगर 15-20 एकड़ होगी तो उसका बिल कितना आ रहा है? तो यही तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर आप इस पे सीरियस नहीं होते तो हमारे मुल्क में गंदम का और आटे का कैद हो जाएगा, और हम बाहर से, पहले हमारे पास रम बदला इतना नहीं है कि हम लाखों टन गंदम जो है ना बाहर से नहीं। 4 एकड़ के लिए मुझे ये बताइए कि अगर 4 लाख का बिल आया है एक महीने का, तो एक किसान 4 एकड़ से सालाना कितने करोड़ रुपए कमाता है जो 4 लाख रुपए बिल देगा? आप यकीन करें, साल की जो बचत है एक किसान को, वो 1 एकड़ में 5 से 7 हज़ार रुपए है। 5 से 7 हज़ार रुपए साल की? साल, इस महंगाई में। अच्छा। और अब जो है, अब जो बिजली का बिल, फ्यूल, डीजल का इतनी महंगाई, खाद की शार्टेज की वजह से अभी जो सिचुएशन ये है कि पहले तो मेरा 70% ज़मीन वैसे काश्त के काबिल नहीं रही। अगर 30% या 35% मेरी काश्त के काबिल है तो वो बिजली का बिल और डीजल और इतनी चीज़ें महंगी हैं वो मैं काश्त नहीं कर सकता। तो मैं गवर्नमेंट को ये बताने आया हूँ कि अगर आपने बिजली का पर यूनिट पर रेट नहीं करते, अच्छा, तो देखते हैं, अभी बिल देखते हैं आपके। पर यूनिट पर रेट नहीं करते तो हम गंदम काश्त करने की पोजीशन में नहीं। हमारे पे जुल्म देखे असदुल्ला भाई कि मेरी ज़मीन, मेरी मेहनत, दिन रात मैं सर्दी में गर्मी में उसको काश्त करता हूँ। जब मेरी गंदम तैयार हो जाती है उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, उसकी कीमत गवर्नमेंट लगाती है। अभी जो मैं इस साल गंदम गवर्नमेंट को दी है वो 2,200 रुपये में दी है, और आज वो गंदम 4,000 रुपये, 4,500 रुपये मन बिक रही है। ये जो मिडल मैन है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से, मिडल मैन तो गवर्नमेंट है, गंदम में तो गवर्नमेंट ने मेरे से खरीदी। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि आपकी गंदम को वो बेहतर प्राइस ऑफर करती है। अगर आप गवर्नमेंट जो है वो कीमत मुकर्रर ना करे तो आप इतने में भी नहीं बेच सकते। देखा जी, गवर्नमेंट आज ऐलान कर दे कि गंदम का रेट आप अपनी मर्जी से बेच दें, हम इनसे डिमांड ही नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो फिर आप बेचेंगे 8,000 रुपये मन, तो वो तो कोई नहीं खरीद सकेगा। आपको मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि जी वो, हाँ, उनको अच्छा रेट देते हैं, अगर मुझे वो अच्छा रेट दे रहे हैं तो मेरी ये ऑफर कबूल कर लें। अच्छा, मुझे खालिद साहब एक बात बताएं ना, आपकी डिमांड है कि बिजली के बिल कम किए जाएं, ये तो मुश्किल सोसाइटी के हर तबके के लिए है। जो टेक्सटाइल चला रहा है वो भी ये कहेगा कि भाई मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, मैं कंपेटिटिव प्राइस ही नहीं मिल रही। एक बंदा दुकान चला रहा है, वो कहता है कि मेरी दुकान पे इतनी सेल नहीं है जितने के मुझे बिल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी और घरेलू लोगों के सार्फिन के लिए भी यही है, 20,000 रुपये तनख्वाह, 25,000 रुपये बिल आ रहा है। तो सोसाइटी का हर तबका अगर हर चौक में आके बैठ जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? हाँ, ये बात आपने देखें जी, मेरे पाकिस्तान में 2 लोग अहम हैं। एक जो रात को जाग के अपनी बॉर्डरों पे अपनी जान के नजराने दे के इस मुल्क की हिफाजत करता है। एक मेरा किसान जो, देखें, एक दुकान वाला बेचारा इस टाइम मर गया है, उसको तो बिल्कुल घरेलू सार्फिन तो बिजली कट जाएगी, वो तो भर ही नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या कुछ गंदम जो काश्त करनी है मेरे किसान ने वो भी नहीं करेगा तो वो तो बिल्कुल भूख से मर जाएंगे। मैं नहीं कहता घरेलू सार्फिन का भी मसला हल किया जाए, मेरे ताजर का भी मसला हल किया जाए, लेकिन अगर किसान कुछ ज़राअती काश्त नहीं करेगा, गंदम काश्त नहीं करेगा, आप मैं ये कहाँ से खाएंगे? फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी का मसला थ्रेट कर रहे हैं हुकूमत को, फिर हम फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा करते हैं। सर, हम तो नहीं थ्रेट कर रहे। आप मीडिया वाले बैठ जाएं, गवर्नमेंट बैठ जाए, वो मेरे साथ कहे कि आपकी कास्ट इतनी आ रही है, और उसके बाद अल्लाह गवाह 1 रुपये प्रॉफिट नहीं लेता, गंदम का भूसा मुझे बचेगा, उसकी बकाया जो छोटी चीज़ें होंगी वो मैं अपने भैंसों को, बकरियों को, गायों को चारा डाल के गुजारा, दूध बेच के गुजारा कर लूँगा। मैं गवर्नमेंट से 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं लूँगा, मेरी सिर्फ कास्ट दे दे। अच्छा, एक तो मोटा जो मुतालबा मुझे समझ आया है वो बिजली की कीमत को कम करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ और मुतालबात भी आते हैं, उसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा मुझे बिजली के बिल इनके हाथ में है, कितना बिल आया जी आपका?
ये 4,18,181 4,18,181 रुपए। ये कितनी जमीन का बिल है? ये 4 एकड़ का। अच्छा, दूसरा अगला बिल देखिए जी, 2,59,085 रुपए। हाँ, ये कितनी जमीन है? ये 1.5-2 एकड़ वाला है। अच्छा, अगला बिल देखिए जी, 2,59,56,624 रुपए। हाँ। ये 3 एकड़ वाला है। अच्छा, अगला बिल देख लें, ये 2,68,898 2,06,898। रुपए। दो महीने से हमारी टर्बाइनें भी हर बंद महीने थी, डाका है बंद हमारी टर्बाइनों का बिल थी। बारिशें हुई, ये बंद टर्बाइनों के बिल हैं, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। ये बंद टर्बाइन का नहीं बिल तो है। ये यूनिट आखिर इस्तेमाल तो क्यों होंगे जिनके बिल है? मैंने आपको बताया ना कि यूनिट का बिल बना मेरा 180 रुपए, टैक्स डाल दिए। तो 2,20,000 टैक्स डाल दिया। यही तो रो रहे हैं हम कि हमने तो मीना टर्बाइनें नहीं चलाई, ट्यूबवेल नहीं चलाए, तो क्या हम बंद चीज़ों के पैसे दे दें? अच्छा, अब जो ये ज़रा बिल देख लें पहले। ये देखें जी, ये किसान तो बेचारे सच्चे हैं। ये उठाइएगा ज़रा कि ये 4 लाख रुपया बिल है, 2,56,000 रुपये बिल है, फिर ये 2,06,000 रुपये बिल है, 4,18,000। ये बिल ज़रा देख लें, 4,18,181 रुपये बिजली का बिल आया इन्हें। अब इनके जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी बंद टरबाइनों के बिल हैं और यूनिट थोड़े इस्तेमाल हुए हैं और बाकी इन्होंने डाल दिया है उठा के टैक्स। तो ये सूरत हाल है। तो किसान, ये बात तो दुरुस्त है कि कोई अपनी जेब से अदा करके तो गंदम नहीं उगाएगा। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप गंदम उगाते हैं और इसलिए उगाते हैं कि चलें आपको 7-8 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से भी कुछ बच जाएगा, तो ना होने से बेहतर है, घर बैठने से बेहतर है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आपको महाना 1.5-2 लाख रुपए जेब से अदा करना पड़ेंगे, तो आप ऐसा कारोबार तो नहीं करना चाहेंगे। तो जब आप नहीं करेंगे तो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। तो ये बिल एक हकीकत है जो ये जेब में लिए फिर रहे हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहे कि जी हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली की कीमत की जाए, कम की जाए। ये वाकई बिल लेकर फिर रहे हैं। और 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन वाला ये लाखों रुपए का बिल कैसे अदा कर सकता है? ये तो एक सादा सी समझने की बात है ना। आप एक दुकान चलाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए उस दुकान में आपकी महाना इनकम 25-30 हज़ार रुपये या चलिए 1 लाख रुपए है और आपको उस दुकान का बिल 2 लाख रुपए आ जाएगा, तो आप दुकान बंद करके घर ही बैठना चाहेंगे ना। आप अपने प्रॉफिट के ऊपर 1 लाख रुपए जेब से या किसी से उधार लेकर तो नहीं दे सकते। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त किसानों की। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं जनाब जिला बिहाड़ी से। बिहाड़ी से। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी 12.5 एकड़। अच्छा, क्या उगाते हैं आप? मेरा नाम सर राणा मोहम्मद नवाज आ। बिहाड़ी ਦੇ मैं रहने वाला 178 ईबी मेरा गाँव आ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਦ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਗਿਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਗਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਤ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ 40 ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, 15,000 ਰੁਪਈਆ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ, 3500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, 7,000 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਘੰਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਬਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, ਜਦਕਿ ਗੰਦਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਈਏ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਦਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਤੇ ਧੂੜ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ये बचत कैसे होगी? आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट है ਜਿਹੜਾ 5,000 ਰੁਪਏ DAP ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੇ, हाँ। 1,850 5,000 रुपया। ਹਾਂਜੀ।